हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम कर रहे हैं अगस्त 2023 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर। तो साइंस के 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो हमारे 15 क्वेश्चन साइंस के बच गए, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। तो क्या क्वेश्चन दिया है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प में जिनमें दोनों लिंग एक ही पुष्प में विद्यमान होते हैं वो हमारे द्विलिंगी पुष्प होते हैं। हमें कौन सा समूह ऐसा है जिसमें तीनों जो दिए हुए हैं हमें पुष्प वो द्विलिंगी है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है खीरा, पपीता और गुलाब। दूसरा है सरसों, गुलाब और पिटूनिया। तीसरा है मक्का, खीरा, पिटूनिया। चार पे है मक्का, पपीता और सरसों। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा सरसों, गुलाब और पिटूनिया, ये तीनों ही जो पुष्प है वो द्विलिंगी पुष्प से पादपों से बने होते हैं। तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 76 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होएगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, गलत कथन की पहचान कीजिए। यानी 4 कथन दिए गए हमें, उसमें से देखना है कि गलत कौन सा है। पहला दिया है दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है। दूसरा है दुमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वर होती है। तीसरा है दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता बेहतर होती है। चार है चिकनी मृदा के कणों का अमाप दुमटी मृदा के कणों के अमाप के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। तो आपको पता है दुमटी मृदा अधिक उर्वर होती है, उपजाऊ होती है, इसके जल धारण क्षमता भी अधिक होती है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन है वो दोनों ही गलत दिए हुए हैं कि पहला है दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है। तो ये उल्टा होता है, चिकनी मृदा नहीं होती बल्कि दुमटी होती है। दूसरा है दुमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वर होती है। तो चिकनी मृदा उर्वर नहीं होती, दुमटी मृदा उर्वर होती है। तो ये दोनों ही कथन गलत है, फर्स्ट और सेकंड। तो दोनों ऑप्शन इसके राइट होंगे 77 के। 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। यानी माचिस का जो साइड में पार्ट होता है जिसपे हम तिल्ली घिसते हैं, उस पे कौन कौन से पदार्थों का लेप लगाया जाता है वो हमें बताना है। तो आपको पता है उस पे रेड फास्फोरस होता है, वो आपको पता है। पर एक पदार्थ और होता है, वो होता है कांच का चूर्ण। कौन सा होता है, कांच का चूर्ण। क्यों, क्योंकि जो कांच के चूर्ण से जो घर्षण होते हैं वो सही होगा, ताकि तिल्ली को हम उस पे घिसेंगे तो वो सही प्रकार से उस पे घिस जाए और तिल्ली से तिल्ली जल जाए। तो ये इसका कारण होता है। तो कौन कौन सा हो गया, कांच का चूर्ण और रेड फास्फोरस। तो ये इसका राइट हो जाएगा। 78 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट होएगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन से क्रम ए, बी और सी हो सकते हैं। यानी हमें बताना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो आपको पता है कि सी सिग्नल दे रहा है, तब ए और बी अपने हार्मोन स्रावित करेंगे। तो सी क्या हो गया, मास्टर ग्रंथि होगी। तो मास्टर ग्रंथि होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जब थायराइड को और एड्रिनल को सिग्नल देंगे तब वो हार्मोन स्रावित करेंगे। तो ए का थायराइड आ जाएगा और बी है वो एड्रिनल हो जाएगा, अधिवक्र हो जाएंगे। और सी हो जाएगी हमारी पीयूष ग्रंथि। यानी जब पीयूष ग्रंथि इनको सिग्नल देगी तब ये अपने हार्मोन स्रावित करेंगे। पीयूष ग्रंथि आपको पता है मास्टर ग्रंथि होती है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा। ए का आ जाएगा थायराइड, दो का यानी बी पे आ जाएगा एड्रिनल ग्रंथि और सी का मतलब हो गया पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया, प्रकाश छोटे से मुख छेद में प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है। दूसरा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा है प्रकाश ऊर्जा एक स्वरूप है। चार है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तब अपना पथ परिवर्तित
करता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से सही होना चाहिए? आपको पता है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है, तभी वो छेद में से निकल पा रहा है, तो यही इसमें राइट हो जाएगा। तो 80 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। निम्नलिखित में से मुक्त उत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए, यानी मुक्त जिसका कोई लिमिट ना हो उत्तर देने की, अनलिमिटेड हो, मुक्त अंत वाला क्वेश्चन बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता, दूसरा है सेलुलोज किससे बना होता है, तीसरा है क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके, चार है 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो कि सेलुलोज को बचा सकते हैं। तो कौन सा आपको लग रहा है कि क्वेश्चन जिसका कोई आंसर देने की कोई लिमिट नहीं है, क्या होगा? यानी ये एक संभावना जैसा लगा लीजिए, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है संभावना को, तो ये इसमें राइट होगा। तो 81 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन। बाकी आपको पता है कि मानव के अंदर सेलुलोज पचाने वाला एक नहीं होता कोई भी अंग, सेलुलोज नहीं पचा सकता मानव, ठीक है, ये आपको पता है। तो वही पूछा है कि क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके, तो इसकी संभावना आपको बतानी है, तो इसका कोई अंत नहीं है, तो ये इसमें राइट होएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाले पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है? तो पहला है प्रारंभिक कक्षा में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है, दूसरा है माध्यमिक कक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है, तीन है प्राथमिक कक्षा में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या है कि छोटी जो कक्षा है उसमें ईवीएस पढ़ाते हैं, आपको पता है ना विज्ञान होती है ना सामाजिक होती है, दोनों को मिला रूप ईवीएस होता है, तो ये बात सही है। तो थर्ड नंबर तो ठीक है इसमें। दूसरा है माध्यमिक कक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को एकीकृत रूप विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है, यानी जो हमारी 7th 8th 9th 10th होती है उसमें विज्ञान होता है, ना कि हमारी ऐसी होती है ना तो भौतिकी फिजिक्स होती है ना रसायन विज्ञान केमिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं होता, तीनों का मिला हुआ रूप होता है विज्ञान के रूप में। तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो बी भी ठीक हो गया और सी भी ठीक हो गया। फर्स्ट क्या दिया है? प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्या ऐसा लग रहा है आपको जो प्रारंभिक कक्षाएं है उसमें विज्ञान को कैसे पढ़ाया जा रहा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के रूप में पढ़ाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन इसमें सही नहीं है, बी और सी दोनों ठीक है। तो 82 का क्या होना चाहिए? बी और सी राइट होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी और सी दोनों है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक माप रहे हैं, वो हमें, यानी कुछ बच्चों को एक ग्रुप बना दिया और उनको क्या कार्य दिया गया कि बीकर में जल भर लिया उन्होंने, जो पानी आ रहा है नल में से वो भर लिया और देखना है कि उसका क्वथनांक कैसे क्या करना है, वो उसको कार्य दिया गया। तो निम्नलिखित में कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है, यानी क्या नहीं करना चाहिए उन विद्यार्थियों को, वो हमसे पूछा है। तो पहला है थर्मामीटर के अल्पतमांक, यानी सबसे न्यूनतम मान क्या है उसको ध्यान से देखना चाहिए, तो ये बात तो सही है, ये तो विद्यार्थियों को करना चाहिए। ये दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए ना, तो ये बात भी सही है, अगर वो छुएगा तो जो वो चीज मापना चाह रहे हैं वो सही से नहीं कर पाएंगे, यानी उनका जो परीक्षण है वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट भी ठीक है, राइट भी ठीक है, हमें बताना है गलत कौन सा है इसमें। तो तीसरा है क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पर मापना, चार है थर्मामीटर को लटकने के लिए स्टैंड का प्रयोग करना, तो प्रयोग के लिए जो स्टैंड चाहिए वो तो जरूरी है, तो चार भी ठीक हो गया। पर जो 3 नंबर है कि क्या दिया हुआ है क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पर ही मापना, तो ये वाली बात तो सही नहीं है, क्या पहले उसका मापन नहीं कर सकते, क्या बाद में नहीं कर सकते? हमें तो देखना है कि कब वो गर्म होगा, कब उसका सबसे ज्यादा जो क्वथनांक है वो मापा जाना चाहिए। तो 100 डिग्री जरूरी नहीं है, हमें तो उसका परीक्षण करना है, पहले हमें पता होगा तो कैसे कर पाएंगे हम उस चीज। तो ये इसमें राइट हो जाएगा कि नहीं बताना था हमें, तो नहीं ये वाला आएगा। 83 का 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को
सम्मिलित करने के लिए एक मान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीएम फूड क्या होता है। जीएम फूड वो होता है जो संशोधन द्वारा यानी जिसमें उपयोगी पदार्थों को जो साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है वो वाला होता है हमारा जीएम फूड। यानी जो शोधों द्वारा तकनीक द्वारा बनाया जा रहा है, जैसे हम फसल के अलग अलग जो हाइब्रिड बनाए जा रहे हैं उसी का वो हो गया कि उससे अच्छी फसल पैदा होगी, जैसे अच्छे फूड के लिए कर रहे हैं आजकल की इससे अच्छा होगा, तो वो सब होता है जीएम फूड। उसी के रिलेटेड हमें बताना है कि क्या इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो पहला है तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना। तो तर्क वितर्क कौशल तो हम विकसित करेंगे, तो ये तो सही है इसमें। दूसरा है विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक है। तो समझ भी विकसित करना चाहते हैं हम बच्चे की इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो ये भी ठीक है। साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना चाहते हैं, यानी क्या दिया हुआ उसी को रिलेटेड करके उनको सीखना है, तो ये बात भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सही है, इसमें हमें बताना है गलत। एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है, यानी इसको एक निश्चित लिमिट कर दी, यानी इस लिमिट से बाहर नहीं जाना है, तो ये गलत हो गया। हमें ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ एक दायरा देना है कि आप उसी में पढ़ो, उससे बाहर कुछ मत सोचो, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो 84 का ये ठीक हो जाएगा, 84 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, कक्षा 7 में जीव में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 प्रश्नावलियां लेते हैं तथा प्रत्येक के 3/4 यानी 3/4 भाग को जल से भर देते हैं। प्रश्नावली को ए बी और सी के रूप में अंकित करते हैं, यानी अलग अलग दिखाने के लिए ए बी सी बोल दिया उनको। वे प्रश्नावली ए में घोंघा डाल देते हैं, प्रश्नावली बी में जलपाद, सी में घोंघा और पादप दोनों डाल देते हैं। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि किस प्रणाली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है। तो ऐसा करके शिक्षिका क्या पूछना चाह रही है वो हमें बताना है। तो विद्यार्थियों से अनुमान लगाने के लिए बोल रहे हैं कि आप बताओ, अनुमान लगाओगे क्या होगा, कि पहले में जो प्रणाली में हमने घोंघा डाला तब क्या होगा, जलीय पादप डाला तो क्या होगा, और दोनों को एक साथ डाल दिया तो क्या होगा। अनुमान लगाओ, अपने जो विचार है उनको अभिव्यक्त करो। तो पूर्वानुमान यानी अरे का वो जो कार्य किया है उसका एक अनुमान लगाओ, फिर टीचर बताएगा कि इससे ये होगा। तो क्या हो जाएगा 85 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पूर्वानुमान लगा रहे हैं विद्यार्थी ऐसा करके, 85 का फर्स्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, पाठ्य पुस्तक में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक के विस्तारित अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। ये बच्चों के ज्ञान या कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। दूसरा, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। तीसरा, इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। 4 है, इनमें से कुछ वृत्त रूप से विशेषज्ञों शिक्षकों और समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है 86 का। तो 86 का क्या ये मूल्यांकन का आधार है कि पाठ्य पुस्तक से हमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन हो जाता है कि कैसे क्या मूल्यांकन करना है और कितना करना है, ये उसका आधार नहीं है। ये सिर्फ हमें बच्चों को कि इस स्तर पर बच्चों को इतना पढ़ाना है, उसके जीवन से संबंधित करके पढ़ाना है, वो पाठ्य पुस्तक है। इससे बच्चे जो इसमें कार्य दिए होते हैं, जो प्रोजेक्ट दिए होते हैं, इससे बच्चे करके देखेंगे तो सीख पाएंगे, इसलिए पाठ्य पुस्तक होती है। और एक ज्ञान को बच्चे में सहायता करने के लिए पाठ्य पुस्तक होती है, मूल्यांकन का आधार नहीं होती पाठ्य पुस्तक। तो क्या हो जाएगा 86 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामान्यतः परिलक्षित नहीं होते। तो विषय वस्तु की वैधता यानी विषय वस्तु किससे संबंधित होनी चाहिए वो हमें पूछा, और इसमें नहीं बताना है कि क्या नहीं होना चाहिए विषय वस्तु की वैधता, यानी वो विषय वस्तु सही है या नहीं है वो बताना है। तो पहला दिया सामग्री अद्यतन, दूसरा है अवधारणा यथार्थ निरूपित करना, तीसरा कुछ विद्यार्थियों के लिए अवधारणा को तुच्छ बना गया। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें गलत है कि सामग्री यानी सामग्री को अपडेट करना ये
की वैधता है। दूसरा अवधारणा यथार्थ, यानी जो अवधारणा दी है उसको वैसे का वैसा ही लिखना, वो विषय वस्तु की वैधता है। क्या जो कुछ विद्यार्थियों के लिए इसको तुच्छ बना दिया, यानी उसको ज्यादा नॉलेज है और उसमें थोड़ी दे दिया तो वो उसके लिए तुच्छ काम हो गए, तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें गलत आएंगे। ऐसा कहीं है इस ए बी और सी, तो ये इसमें आएंगे चारों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे, यानी केवल ए बी सही विकल्प का चयन है और बी भी और सी भी, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे ही इसमें राइट रहेंगे, यानी चारों ऑप्शन राइट है इसमें। तो 88 का क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे टीम दल शिक्षण के सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है, यानी टीम शिक्षण जो हम बच्चों को करवा रहे हैं उसका सबसे उपयुक्त तर्क क्या है कि क्यों करवा रहे हैं, टीम शिक्षण से क्या फायदा होगा बच्चों के लिए, वो हमें बताना है। तो पहला दिया व्रत अमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। दूसरा है यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। तीसरा है यह आकलन के कार्य को और सरल बनाता है। चार है विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। तो क्या होता है टीम शिक्षण से, यानी हम एक ग्रुप बना रहे हैं, उसमें बच्चों को शिक्षण करवा रहे हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, जरूरी तो नहीं है सब इंटेलिजेंट हो या सब एवरेज हो या एवरेज से कम हो, अलग अलग प्रकार के होंगे, तो हर बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये हर बच्चे के लिए अच्छा हो गया। तो क्या होगा, ये विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगा, तो ये राइट हो जाएगा, 88 का 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी, यानी कक्षा 7 का विद्यार्थी है, उनको गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हमें समझाना है, तो उसके लिए क्या करें, ये चार गतिविधि दी है, कौन सी सबसे बेहतर होगी वो हमें बताना है। तो विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंब का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। दूसरा है विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंब का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। तीसरा है विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाते हैं। चार है विद्यार्थियों को वक्र दर्पण में किरण आरेखन की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। तो ये तो सब टीचर के द्वारा किए जाते हैं, 3 भी और 4 भी, इसमें स्टूडेंट की भागीदारी कम होगी, तो ये कम इम्पोर्टेंट होगी। जरूरी है, व्याख्या करनी भी जरूरी है, पर जिसमें स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व होगा वो चीज उसको ज्यादा अच्छे से होगी। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा ऐसा है, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने दो, यानी वो खेल भी रहे, उसमें खुद कर रहे हो काम, तो ये सही हो जाएगा। तो 89 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। खेलेगा तो स्टील की चम्मच में पता है आपको उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो वो देखेगा कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, उसकी आंख कैसे दिख रही, नाक कैसे दिख रही है, वो खेल खेल में सीख जाएगा, तो ये सही हो जाएगा 89 का 2 नंबर ऑप्शन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है, यानी नहीं बताना है इस क्वेश्चन में भी हमें कि परिलक्षित नहीं होती है। पहला ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए। दूसरा है विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। तीन है विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। चार है विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होनी चाहिए। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो पढ़िए, विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तो क्या ये सही लग रहा है कि विज्ञान की शिक्षा क्यों दे रहे हैं हम बच्चों की, बच्चा अनुशासन में रहे इसलिए जरूरी है, नहीं इसलिए दे रहे हैं ताकि वो उसका अपने जो दैनिक जीवन है उसमें उपयोग कर सके और उसको अपने फ्यूचर में अपने लिए उपयोगी हो, इसलिए दे रहे हैं विज्ञान की शिक्षा। एक कड़ी भी है ये आसपास के वातावरण के साथ में और विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थी की सहायता भी करती है विज्ञान शिक्षा। एक भी ठीक है, दो भी ठीक है और चार भी ठीक है, विज्ञान कक्षा विकासात्मक रूप से उपयुक्त होनी चाहिए, तो चार भी ठीक है। जो 3 नंबर है वो गलत है, इसमें वही हमें बताने कि सिर्फ अनुशासन में रहने की शिक्षा नहीं दे रही है विज्ञान शिक्षा, तो ये इसमें राइट हो जाएगा, 90 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कर लिए साइंस के 30 क्वेश्चन आंसर।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।